साध्वी देवा ठाकुर आज पानीपत पहुंची। पानीपत जिला परिषद चेयरमैन काजल देसवाल के कार्यालय पर पहुंचने के बाद उनका मान सम्मान किया गया और मान सम्मान होने के बाद में उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक बड़ी बात बोली थी। कहा था कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हरियाणा और पंजाब में भी होगा तभी अच्छे काम होंगे। और कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के मामले में भी जो है उन्होंने बातचीत रखी है। तस्वीरें देखिएगा। तो त्योहारों का समय चल रहा है, अब सभी को बहुत सारी हार्दिक मंगल और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। चाहे वो दिवाली है, चाहे भैया दूज है, विश्वकर्मा डे है, जितने भी त्यौहार चल रहे हैं, सनातन की हिंदुओं की एक पहचान है। अखंडता से, पवित्रता से, बड़े भाईचारे के साथ हम लोग निभाएं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और पानीपत में तो आज मेरा सहज आना हुआ, एक कार्यक्रम था और इसी दौरान हमारे चेयरमैन साहब के ऑफिस में भी आना हो गया और आप लोगों से मिलना हो गया। कोई विशेष मकसद तो नहीं, हमारा संदेश तो हमेशा भाईचारे को और समाज को लेकर रहता है। हमेशा से आप आवाज़ उठाते रहते हैं, कोई भी अगर गलत काम करता है उसके खिलाफ, अगर कोई अनर्गल बातें सोशल मीडिया पर करता है उनको भी आप नसीहत दे देती हैं। अभी हाल ही में संदीप भट्टरा जी को धमकियाँ मिल रही हैं, उसको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, धमकियाँ वमकियाँ चलती रहती हैं। जब आप चलते हो समाज में तो बहुत सारी चीज़ें सामना करना भी पड़ता है और ऐसा कुछ नहीं, नथिंग एल्स से तो थोड़े बहुत शरारती तत्व इधर उधर होते रहते हैं, इसका कोई असर देखने जैसी कोई चीज़ नहीं है। और आप दिख रहे हो तो आपको लोग देख रहे हैं, जब आप लुप्त हो जाओगे तो धमकियां कौन देगा आपको? इसका मतलब वर्चस्व कायम है, आपका कायम रहे, ऐसी कामना करती हूँ ईश्वर से। विधानसभा चुनाव में अभी बीजेपी को जीत मिली है और खुद मुख्यमंत्री आपके पास पहुंचे थे, क्या कुछ कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद जिस प्रकार सरकार बनी है? तीसरी बार सरकार का बनना अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किए और जिस तरह से बढ़ती लोकप्रियता कहीं जाने वाली नहीं है 2029 तक भी। और आप लोग देख रहे होंगे कहीं से भी कोई जनसमूह घटा नहीं, बढ़ा है और ये राष्ट्र हित में है, देश हित में है, समाज हित में है। निरंतर पानीपत आते रहते हैं, पानीपत के लोगों की ये कामना है कि डेरा आप यहाँ पर भी बनाएं, आपसे यहीं पर मिलना जुलना होता रहे लोगों। आपके मुँह में घी शक्कर में भी हो सकता है पॉसिबल कि समय जब पहले आवाज़ बनती है, आवाज़ में गूंज होती है, गूंज जब गूंजती है तो फिर सब संभव हो जाता है। उत्तर भारत में हिंदू धर्म के जो प्रचार प्रसार के लिए आप दिन रात एक करते हैं, उत्तर भारत में तमाम और भी स्टेटों में जो है आपकी तरफ से वहाँ जाकर युवाओं को समझाया जाएगा और किस तरीके से वहाँ पर अपने आश्रम बनाए जाएंगे? आश्रम बनाना मकसद नहीं है मेरा और समझने से कोई नहीं समझाया जा सकता। जब कहीं से कोई क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया अपने आप आ जाती है। और साधु को एक आश्रम की नीड नहीं होती है, संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती, उसके विचार में इतनी पावर होती है कि वो जहाँ बैठता है वहाँ एक भीड़ होती है, जहाँ वो बैठता है उसके विचार में सुगंध होती है। ये कोठी, बंगला, गाड़ी, ये मकान, ये जेवरात, ये आसान शौकत, ये दिखाने योग्य है, बाकी तो नथिंग है, कुछ नहीं। अब साध्वी हैं लोग, साध्वी का जो नेचर होता है, शालीन स्वभाव होता है, तो आप ऐसी साध्वी हैं जो दबंग तरीके से साध्वी भी हैं और दबंग भी हैं। कोई अगर उल्टा सीधा बोलता है तो उसको लताड़ भी देती हैं। देखिए, मैं गांधीवादी बिल्कुल नहीं हूँ कि आप दूसरा गाल कर लूँ सामने। मैं जवाब देने की हिम्मत पहले से रखती हूँ और जवाब देना भी चाहिए। अब कब तक आप, कहाँ तक आप, जो दबाए उसको तो हमेशा दबाया गया। आपकी अपनी क्षमता होनी चाहिए। आप अन्न खाते हैं तो आप में जवाब देने की भी ताकत होनी चाहिए और अगर आप में ये सब ताकत नहीं है तो आप फिर मानव नहीं है, आप निर्जीव हैं, फिर आप ख़त्म ही है, समझिए। तो बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो, कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसमें डिपेंड करता है कि आप उस बयान को लेते किस संज्ञा में हैं। क्या आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो या फिर आप हिंदू मुस्लिम को लेकर उस बयान को कर रहे हो? वोटर कोई भी हो सकता है, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम कोई भी हो सकता है। और मैं तो एक संदेश हमेशा देती हूँ कि इस राष्ट्र को, इस देश को, इस समाज को बनाने के लिए मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से योगी जी कार्य कर रहे हैं वो कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो राष्ट्र प्रेमी है, देश प्रेमी है, धर्म प्रेमी है। और धर्म किसी भी जाति, समुदाय, क्षेत्र या गोत्र का निजी प्रॉपर्टी नहीं है, वो पूरे विश्व की चिंता करते हैं योगी जी। और मैं कहूँ हरियाणा में नहीं, पंजाब में भी योगी जैसे संत आने चाहिए और योगी जैसी सरकार आनी चाहिए। खुद योगी मुख्यमंत्री है और आपके मतलब संप्रदाय से हैं, आज मुख्यमंत्री पद पर है। आने वाले समय में क्या साध्वी देवा ठाकुर भी चुनाव लड़ेगी? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समय अगर पुकार करता है वो कुछ चीज़ें संभव हो जाती हैं। सब मांगने से कभी कुछ मिलता नहीं है और इस तरह की इच्छा मैं नहीं रखती हूँ। हाँ, देश की बात है, राष्ट्र की बात है, ना ही तो मेरा कोई क्षेत्र
इस तरह का है कि मैं एक क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ, एक समुदाय के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं मानव जाति के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं मानवता की चिंता करती हूँ और मेरा कोई अपना एक क्षेत्र नहीं है। मुख्यमंत्री जब आपके पास पहुंचे, चर्चा ये थी कि आपको मनाने के लिए पहुंचे कि आप चुनाव लड़ें और इस बार चुनाव में उतरकर जनता की सेवा करें। मैं रूठ ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी हमारे ब्लड में चलती है, हमारे खून में चलती है, हमारे विचारों में चलती है, हमारे दिमाग में चलती है। तो ऐसे देश की चिंता करने वाली पार्टी से मैं रूठ कैसे सकती हूँ। बात वहाँ मुख्यमंत्री के आने की नहीं है देवाजी धाम, वहाँ पे हर जनमानस आता है, हर तरह का व्यक्ति आता है और वहाँ पे एक प्रेम और आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। अदरवाइज तो डेरे बड़े बड़े भी पड़े हैं, संत बड़े बड़े पड़े हैं, जिनके पीछे लाखों की भीड़ है, उनके पास भी है, लेकिन वहाँ आना एक सहज प्रेम है हमसे। और वो प्रेम ऐसे ही नहीं बना, उस प्रेम के लिए हमने बहुत समय दिया, बहुत लोगों को समझा, बहुत लोगों की पीड़ा को महसूस किया और दिन रात मैं बड़ा सौभाग्य मानती हूँ। शायद विधायक या MP के यहाँ इतने सारे लोग कई बार नहीं पहुँच पाते, ये सहज उन लोगों से मुलाकात या प्यार से बात नहीं लोग कर पाते। हमारे यहाँ जिस तरह से दिन रात लोगों का 24 घंटे आना होता है, तो मैं सौभाग्य मानती हूँ अपना। तो मुख्यमंत्री जिस तरह से आए, उनका अपना बड़ा उच्च विचार है। देश के अंदर एक कंट्रोवर्सी चली हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई बार बार सलमान खान को मारने की बात करता है। अभी कुछ दिनों पहले आपके पास कुलदीप बिश्नोई जी पहुंचे थे, तो चर्चा हुई बात को लेकर के। हाँ, देखिए, बिश्नोई अपना काम कर रहा है और सलमान अपना काम कर रहा है। ना तो मैं कोर्ट हूँ और ना मैं कानून हूँ, ना मैं यहाँ की ज़िला की SP हूँ, ना DC हूँ। ये जो कुछ कार्य है वो कानून के अधीन है और कानून को ये कार्य अच्छे से करना आता है। चाहे कोर्ट की प्रक्रिया, मान्य अदालत की प्रक्रिया है, उसके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया दूँ तो शायद छोटा हो जाएगा बयान। अब ये देश में जिस तरह से सनातन इस्लाम को लेकर लड़ाई है, आप केवल एक व्यक्ति सनातन का रखवाला नहीं हो सकता, कोई केवल एक व्यक्ति ओवैसी जैसा मुस्लिम का कोई रखवाला नहीं हो सकता। ये राष्ट्र के अंदर तोड़ने की